अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डेली लाइफ 297। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के देश शहर की सैर करा रहे हैं। उसको छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है और ये रोशनियों का शहर है जिसका नाम है कराची। व्यूअर, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसको रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। कराची सनती, तिजारती, इक़्तिसादी, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दरिया सिंध के मगरब में बहर अरब के शुमाली साहिल पर वाक़या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और एयरपोर्ट भी कराची में वाक़या है। कराची 1947 से लेकर 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा है। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़या कदीम इलाके में माहीगीरों की बस्ती हुआ करती थी और इसमें एक माई कुलाची रहती थी जो कि सुबह बलोचिस्तान से आई थी और यहाँ आकर बलोच कबीले के साथ उसका ताल्लुक़ था और वो यहाँ आकर आबाद हुई और इसी तरह इस जगह का नाम माई कुलाची और अंग्रेज़ों के दौर में बिगड़ कर कराची बन गया। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस शहर की तरक्की की बुनियादें डाली थीं। 1947 के बाद कराची को नौआबादियाती ममलिकत भी कहा गया। इसकी वजह से लाखों मुहाजिरीन यहाँ आकर बसे। कराची शहर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी सनती तिजारती सरगर्मियाँ दूसरे शहरों से आकर लोग आबाद होना शुरू हो गए। 1959 ईस्वी में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत तब्दील हो गया और इसकी रौनकें में फिर भी कमी ना आई। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर कारोबार आकर करते हैं। इस शहर कराची को मज़दूर की माँ भी कहा जाता है। यहाँ पर कई नस्ली, लिसानी और मजहबी गिरोह आकर आबाद हुए, जिसकी वजह से कराची जो था पिछली कुछ दहाई यानी कि 80 और 90 की दहाइयों में काफ़ी हालात यहाँ पर ख़राब हुए और ये शहर मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों, बम धमाकों, तशद्दुद, दहशत गर्दी का शिकार भी रहा है। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए यहाँ पर पाक फ़ौज ने भी मुदाखलत की। 21वीं सदी में तेज़ी से तरक्की के साथ साथ कराची के हालात भी बेहतर होना शुरू हुए। शहर में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर अभी काफ़ी तरक्की हो रही है। 1876 में जब बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पैदा हुए तो उस वक़्त ये शहर एक तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। इसकी वजह यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस शहर में बंदरगाह और रेलवे स्टेशन पर काफ़ी तवज्जो दी थी और इसे तिजारत का मरकज़ भी बनाया हुआ था। कराची सूबा सिंध का सदर मकाम भी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़त पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर मिडल क्लास के लोग आबाद हैं। कराची शहर ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ शोबों में बड़े नाम दिए, जिनमें ड्रामा, स्टेज फ़नकार, गुलकार, मूसीकार, नात ख़ान और कव्वाल भी दिए हैं। कराची की बढ़ती हुई आबादी की वजह से जहाँ तेज़ी से तरक्की हो रही है, वहाँ पर इस शहर को बहुत सारे मसाइल का सामना भी है, जिनमें आलूदगी और ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आए हैं। इसके अलावा गुर्बत, जराइम, दहशत गर्दी जैसे जराइम का सामना भी है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल कराची में तकरीबन 1550 अफराद ट्रैफिक हादसे का शिकार होते हैं। नेमतुल्लाह खान के दौर में यहाँ पर बहुत सारे फ़राई ओवल बनाए गए। माहौलियाती इदारे WHO के मुताबिक कराची में फ़िज़ाई आलूदगी 20 गुना से भी ज़्यादा है। कराची शहर का कुल रकबा 3527 मुरबा किलोमीटर है। इसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी हासिल है। मज़ार कैद मुग़लों की तर्ज तमीर पर बनाया गया बहुत शाहकार किस्म का मकबरा है, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं।
مزار قید کو 1960 سے 1971 میں مکمل کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے تفریحی مقامات ہیں۔ یہاں پر 1.5 لاکھ سے زیادہ قدیمی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں اور ایک میوزیم ہاؤس بھی ہے۔ یہاں کے کھانے بڑے مشہور ہیں، جن میں کراچی بریانی، برفی، مٹھائیاں، رس گلے، ٹکا کباب، بوٹی، بہت ہی لذیذ کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی شہر میں بہت سارے فلاحی ادارے بھی کام کرتے ہیں، جن میں سر فہرست ایزی سینٹر ہے، جو کہ مریضوں کے لیے اور غریب مستحق لوگوں کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی شہر میں ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے، جسے مسجد طوبہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان طرز کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کراچی شہر میں نہایت ہی قدیم کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنایا گیا ہے، جہاں پر میچز منعقد ہوتے ہیں۔ کراچی جیسے جدید شہر میں بھی ابھی تک دستکاری کا کام بھی ہوتا ہے، جن میں گھڑے اور بہت ساری مٹی کی چیزیں بنائی اور ان کے اوپر رنگ روغن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی شہر میں بہت ساری انڈسٹریز بھی ہیں اور کافی لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے، جن میں بسکٹ کی فیکٹریاں اور ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں اور بہت سی فیکٹریاں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بہت ہی مشہور اور قدیم اسٹیل مل بھی کراچی شہر میں ہی واقع تھی، جو کہ حالات کی وجہ سے اب بند کر دی گئی ہے۔ ویورز، کراچی پاکستان کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے سال سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی جو کہ کراچی شہر کے متعلق تھی۔ آپ نے ہمارا چینل ڈیلی لائف 297 کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔